हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो यूजुअली आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा डेफिनेशन में बताया होगा कि इट इज़ अ वे टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट शो द एसेंशियल थिंग्स टू यूज़र। आपने काफ़ी बुक्स और पीपीटी या फिर नोट्स में भी पढ़ा होगा कि हमें चीज़ें एंड यूज़र से हाइड करनी है, बट एक्चुअल में डेफिनेशन और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कोड में बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, और मैं आपको कुछ चीज़ें कोड करके बताऊंगा। उसी के बाद में आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ हाइड हो रही है। अभी लास्ट में क्यों बताऊंगा, रीज़न ऐसा है कि जब हमें पूरा कोड करेंगे तभी पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ पे हाइड होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हिडन फ़ोल्डर होता है या हिडन कोड होता है या कहीं आपको कोड हाइड करके रखना है या एंड यूज़र को कोड नहीं दिखाना। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है एब्स्ट्रैक्शन, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका एब्स्ट्रैक्शन क्लियर हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एब्स्ट्रैक्शन। बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले का जो वीडियो है वो मैंने बनाया था पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, जिसमें मैंने मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और ये दो टॉपिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इसका एक्चुअल में यूसेज कहाँ पर है। पॉलीमॉर्फिज्म है पर इसको यूज़ कहाँ करना है, पर्पस क्या है, ये चीज़ें मैंने उसमें बताई है एग्जाम्पल के साथ। सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो, प्लीज़ डू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो and let's get started with abstraction. So before moving ahead to code, I just wanted to read out this small one PPT that I have made. इसके बाद हम डायरेक्टली कोड में जाएंगे और कोड में सारी चीज़ें समझेंगे। Abstraction means hiding the internal implementation details and just showing the essential features to users. But then in code, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, when we use abstraction, like usually abstraction कैसे अचीव किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के साथ। इस वीडियो में सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कवर करेंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम इंटरफेस कवर करेंगे। वी सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है विच हैव नो बॉडी। तो ये डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम कोड में देखने वाले हैं। एंड वी इम्प्लीमेंट देम इन सब क्लास। अब ये चीज़ें आपको कब क्लियर होगी, ये चार लाइन आपको कब क्लियर होगी, जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। डायरेक्टली जंप करते हैं हम इंटेलिजे में। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और अनवांटेड चीज़ें यहाँ से मैंने निकाल दी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिक्लेयर करना है। न्यू जावा क्लास में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एनिमल नाम का क्लास। जब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एनिमल और ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो गया। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेक साउंड। यूजुअली एनिमल क्या करता है, एक प्रकार का आवाज़ निकालता है। ये मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा न्यू और मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा डॉग नाम का क्लास। इसको किया। यूजुअली अब मुझे डॉग को क्या करना है, डॉग को एक्सटेंड्स करना है एनिमल के साथ, बिकॉज डॉग इज एनिमल। मैंने इनहेरिटेंस में आपको बताया हुआ है कि एक्सटेंड्स क्या है, एक इज अ रिलेशनशिप है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम के साथ आपको बता देता हूँ। यूजुअली मेरा ये एनिमल नाम का क्लास है और ये मेरा डॉग नाम का क्लास है। और डॉग किसको एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल को। तो इसको क्या कहते हैं, इज अ रिलेशनशिप। एक्सटेंड्स कीवर्ड को क्या कहते हैं, इज अ रिलेशनशिप। अगर हम वैसे भी देखा जाए इंग्लिश में डॉग इज एनिमल तो आप बोलेगा हाँ एनिमल है। सो अब यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रहा है। अब ये क्या कहता है, क्लास डॉग, मतलब ये जो डॉग क्लास है मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो और इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेक साउंड। मतलब इसका कहना है कि या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, और अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर करना है तो एनिमल क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस मेथड को आप ओवरराइड करो और इसकी आप डेफिनेशन दो। मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और कंक्रीट मेथड। यूजुअली दो टाइप की मेथड होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसके अंदर हम ऐसी बॉडी नहीं लिखते। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी लिखने जाओगे तो वो आपको एरर देगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डोंट हैव बॉडी। हमें क्या करना है यहाँ पे, बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें बताना है कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। जावा का क्या कहना है, अगर आप कोई भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हो तो इस मेथड का आपको कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको आपको बॉडी देनी पड़ेगी। या तो आप इसी क्लास में दो, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाना हटाना पड़ेगा, या फिर
आपका जो डिराइव क्लास रहेगा, जैसे डॉग ये मेरा डिराइव क्लास है, तो आपको वो मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको बॉडी लिखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे भी नहीं लिखना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। चला गया एरर। और वापस डॉग के बाद, जैसे डॉग को और मैं कोई एनिमल जैसे स्पेशल ब्रीड हो गया, राइट, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को अगर मैं डॉग के साथ एक्सटेंड करूंगा, तो आपको वो मेथड मेक साउंड नाम का मेथड आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवर करके उसको आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी देनी है, राइट। सो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट हटा देंगे, समझो आपको कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। सो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमें एक शॉर्टकट दिया गया है इम्प्लीमेंट मेथड करके, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ये मेथड सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मेथड ओवरराइड हो जाएगा, शॉर्टकट है ये। अगर आपको वैसा नहीं लिखना है, राइट, अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, तो आप बस मेक साउंड टाइप करो, मेथड का नाम जो है, और जो हिंट आएगा इस पर आप एंटर कर देना, तो आपका मेथड क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। जैसे ही आपका मेथड ओवरराइड हो जाएगा, आपका एरर चले जाएगा। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या कहना है कि मेरे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका डेफिनेशन का टेंशन या फिर उसका बॉडी मैं नहीं लिखूंगा, वो मेरा चाइल्ड क्लास लिखेगा, जो भी मुझे एक्सटेंड करेगा उसने लिखना है। सो यहाँ पर हम आएंगे डॉग क्लास के पास। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉग कैसे आवाज़ निकालता है, तो मैं कहता हूँ बार्क। सिमिलरली मैं और एक क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास कैट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने यहाँ पर कैट नाम का क्लास बनाया, और अब हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे एनिमल क्लास के साथ। सो मैं करता हूँ एक्सटेंड्स एनिमल। अब इसके अगेन कहना क्या है कि यू हैव टू ओवरराइड दैट मेथड, विच मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे जाएंगे इंप्लीमेंट मेथड्स पे लिखेंगे, इंप्लीमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, मेरा मेक साउंड क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। अब एनिमल कैसे आवाज़ निकलता है, तो मैं कहता हूँ म्याऊ करके, गॉट इट नाउ। अब एक चीज़ नोटिस करना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या कहना है कि मैं बस रूल्स डिक्लेयर करने वाला हूँ, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिराइव क्लास देखेगा, उसका टेंशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं लेना है। स्टिल हम अभी तक हाइडिंग, डेटा हाइडिंग या मेथड हाइडिंग या इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग के पॉइंट के पास नहीं पहुंचे। जो एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द एसेंशियल थिंग्स, अभी तक हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, वो पॉइंट सबसे लास्ट में आएगा। फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम समझ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगेन यूज करना है मेथड के आगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसकी बॉडी कहाँ डिक्लेयर करेंगे, सो जो भी क्लास जैसे डॉग क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा, तो डॉग क्लास मतलब चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको उस मेथड में लॉजिक लिखना है। इसका फ़ायदा क्या है, देखो इसका फ़ायदा ये है कि पेरेंट क्लास, जैसे एनिमल मेरा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास क्या कहता है, मैं बस रूल्स डिक्लेयर करूंगा, आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप एनिमल हो तो आपको आवाज़ निकलना ही है, आप चुप नहीं बैठ सकते। सो डॉग है तो डॉग बोलेगा कि मैं बाग करूंगा, कैट है तो कैट बोलूंगा मैं म्याऊ करूंगा, काऊ है तो काऊ बोलेगी हम जो भी आवाज़ निकलता है काऊ का, लायन है तो रोर करेगा, वट एवर एवरी एनिमल विल मेक अ साउंड। सो इसका फ़ायदा क्या है, लेट्स से मेरे सॉफ्टवेयर में कल को जाके मुझे एक नया एनिमल ऐड करना है, राइट क्लिक करूंगा, मैं कहता हूँ मुझे अब मेरे सॉफ्टवेयर में काऊ एनिमल इंट्रोड्यूस करना है। सो मैं काऊ इंट्रोड्यूस करूंगा, और सिंस काऊ है, अगर मुझे काऊ को एनिमल बनाना है तो मुझे किसके साथ एक्शन करना पड़ेगा, एनिमल के साथ, तभी मैं बोल पाऊंगा काऊ इज एनिमल। अगर मैं काऊ को एनिमल के साथ एक्सटेंड नहीं करूंगा, तो हम बोल सकते हैं क्या काऊ एनिमल है क्या, नहीं बोल सकते। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बोल सकते काऊ इज एनिमल। कब बोल पाएंगे, जब मैं लिखूंगा काऊ एक्सटेंड्स एनिमल, तभी हम बोल पाएंगे काऊ इज अ एनिमल, इसलिए एक्सटेंड्स को इज अ रिलेशनशिप कहा जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा अगर काऊ को एनिमल बनना है तो काऊ को कंपलसरी क्या करना है, आवाज़ निकालना है, सॉफ्टवेयर का रूल है, दैट इज़ ये प्रोग्राम का रूल है। तो यहाँ पे हम करेंगे एस ओ यू टी, काऊ क्या बोलता है, अच्छा, तो जो भी मेरा आवाज़ रहेगा हम करके जो भी रहेगा, वो काऊ को आवाज़ निकालना पड़ेगा। सो इट इम्प्लाइज रूल्स, मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर में एक नया क्लास ऐड करना है, अगर आपको इस एनिमल वाले सॉफ्टवेयर में एक नया क्लास ऐड करना है, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो आपको कंपलसरी आवाज़ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बस रूल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा अगर एनिमल है तो एनिमल को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ईट नाम, एनिमल को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ईट करना पड़ेगा। अगर एनिमल खाना नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा, तो हर एनिमल को कुछ ना कुछ तो खाना है। अब वो क्या खाना है, वो उस एनिमल पे डिपेंड करता है, वो पेरेंट क्लास नहीं सोचेगा। कंपलसरी एवरी एनिमल शुड ईट समथिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया ईट नाम का, तो ये क्या कह रहा है, थ्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इट मीन्स कैट, डॉग और काऊ ने इस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है। सो डॉग में जाऊंगा, अगेन ये मुझे एरर शो करेगा, क्या बोल रहा है, मेथड इम्प्लीमेंट करो, कौन सी मेथड, ईट नाम का मेथड इम्प्लीमेंट। सो काऊ, सो डॉग क्या ईट करता है, सो एस ओ यू टी
मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से, अगर मैं कैट की बात करूँ तो कैट अगेन यहाँ पे मुझे मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट मेथड ईट नाम का जो मेथड है मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या ईट करता है, व्हाट डज कैट ईट। तो लेट्स सी, विल सी मिल्क। काउ का, कैट का फेवरेट क्या है, मिल्क है। एंड अगेन सेम यहाँ पे काउ नाम का जो मेथड है, सो काउ क्या कहती है, क्या ईट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे SOUT ग्रास। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई। सो एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइल्ड क्लास पे चली जाती है यूजिंग दीज मेथड्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं। अब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स मेरा नॉर्मल वाला मेथड, सो मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड, लेट्स से एनिमल में हम एक नॉर्मल मेथड लिखेंगे मूवमेंट, कैसा मूव करता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे SOUT, डबल कोट में हम देंगे एनिमल। अब वो मूव नाम का जो मेथड है ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड नहीं लगाया। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड नहीं लगाते तो आपको कंपलसरी क्या देना पड़ता है, बॉडी देना पड़ता है। इसको कहा जाता है कंक्रीट मेथड। कंक्रीट मेथड मीन्स जिस मेथड को बॉडी एग्जिस्ट करती है उसको कंक्रीट मेथड कहा जाता है। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब इसकी बॉडी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसकी बॉडी कहाँ पे आएगी, तो चाइल्ड क्लास में आएगी, जो भी इस क्लास को एक्सटेंड करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा। अभी हम इन तीनों क्लासेस का क्या बनाते हैं, या फिर एक क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रन करके देखते हैं। सो मैं करता हूँ डॉग डी इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू डॉग, यहाँ पे देता हूँ डॉग। अब मैं क्या करूँगा, डी डॉट मूव ईट और मेक साउंड नाम का मेथड है। सो अगर मैं पूछूंगा डी को बोलूँगा आवाज़ निकालो मेक साउंड, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरा क्या आएगा, बार्क प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, डॉग क्लास का बनाया हुआ है, तो मेरा प्रिंट भी क्या होगा, बार की प्रिंट होगा। इन द सेम वे अगर मैं कैट है, सी इज इक्वल टू मैं करूँगा न्यू कैट, तो मैं कैट को बोलता हूँ आवाज़ निकालो, सो मेक साउंड बोलूँगा, तो कैट की आवाज़ निकलेगी, म्याऊ करके आवाज़ आएगा। दैट इज़ पहले आया डॉग का साउंड बार्क एंड देन आया कैट का साउंड दैट इज़ म्याऊ। अब ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस में हमने मेथड ओवरराइड किए। ओवरराइड मीन्स व्हाट, कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उसको तो आपको कंपलसरी ओवरराइड करनी ही है, प्लस आप इसमें खुद की प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ इंटीजर एज, मैं चाहता हूँ कि डॉग का एज क्या है, तो आप ये एज नाम का प्रॉपर्टी आप डॉग क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर एज। अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो इसका एडवांटेज क्या है, एवरी एनिमल को एज होता है, डॉग को भी एज होता है, कैट को भी एज होता है और काउ को भी एज होता है। सो एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे मैं एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, ताकि ये वेरिएबल मैं तीनों क्लासेस में यूज़ कर पाऊँ। गॉट इट। सो हम जाएंगे मेन मेथड में, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसको मैं एज सेट कर सकता हूँ। सो मैं करूँगा डी डॉट एज इज इक्वल टू, मैं करता हूँ डॉग का एज 5 है। सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब एक यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स सी, ये जो एज है इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं मेन मेथड में जाता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, और एनिमल नाम का जो क्लास है इसमें भी यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या, हम इसको पढ़ते हैं। तो इसका कहना है कि सिंस दिस एज इज डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, यहाँ पे देखो मैंने एज क्या डिक्लेयर किया है, प्राइवेट डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पे मेन मेथड में जाएंगे और इसको अगर हम एरर चेक करेंगे तो एज हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन एनिमल। इट मीन्स अगर हम कोई भी वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं पेरेंट क्लास में, बिकॉज एनिमल क्या है, मेरा पेरेंट क्लास है, तो हम उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ क्या है, प्राइवेट है। सो प्राइवेट मेथड हो या प्राइवेट वेरिएबल हो, ये हम सिर्फ उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं और क्लास के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो ये प्राइवेट का डेफिनेशन है। और इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आपको दिखा दिया कि अगर मैं एज प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो मैं उसको क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकता, सो इसको मैं प्राइवेट नहीं बना सकता। अगर मैं इसका प्राइवेट निकाल देता हूँ तो मेरा एरर क्या है, चले जाएगा। सो अगर मैं मेन मेथड में जाता हूँ तो यहाँ पे एरर क्या मेरा चला गया, एनिमल क्लास में जाऊँगा तो भी यहाँ पे क्या एरर चला जाएगा, एरर मेरा चले जाएगा। यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं हुआ, बट इट विल डेफिनेटली गेट क्लीन अप आफ्टर सम टाइम। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, रन हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया, मतलब नॉर्मल डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ इसको हम क्लीन करते हैं, मतलब ये एरर चल जाएगा। सो मैं करता हूँ बिल्ड, और यहाँ पे रीबिल्ड प्रोजेक्ट करके ऑप्शन आता है जिसके से ये एरर चले जाएगा। अभी हम एनिमल नाम का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है इसमें हम कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। सो यूजुअली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, और मैं इसको करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सो यूजुअली बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा,
मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे कुछ प्रिंट करना है जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी। सो लेट्स ट्राई हमारा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। मैं डॉग क्लास है, इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं पब्लिक डॉग, मैंने इसका भी क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये आते हैं मेन मेथड में। अब देखते हैं कि सिंपल सी चीज़ है, मैं बस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब मुझे देखना है कि मेरे कंस्ट्रक्टर्स कौन से कॉल्ड होते हैं, इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। सो मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एब्स्ट्रैक्ट एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। उसके बाद मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, डॉग कंस्ट्रक्टर। सो ये सीक्वेंस देखो बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या लिखा, डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग। सो यूजुअली मैंने क्या बनाया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पर अल्टीमेटली डॉग क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। सो सबसे पहले मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो हम कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एनिमल है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डॉग नाम का जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब ये क्या ऐसा क्यों हुआ, आई टेल यू द रीजन। देखो क्या होता है, अब जब भी एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है, और जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद ही चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। ये जावा में रूल है, मतलब ऐसा इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी ये कंपाइलर में चीज़ें लिखी हुई है कि चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास है, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ये एनिमल क्लास को एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है इसकी वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ को निकाल देते हो, आप नॉर्मल भी ट्राई कर सकते हो। आप दो क्लासेस बनाइए, एनिमल क्लास और चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास बनाइए, और अब फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दोनों में कंस्ट्रक्टर लिखिए, और देखिए कौन सा प्रिंट होता है। तो आपको आइडिया आएगा कि क्या कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है, कौन सा कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है। आप ये असाइनमेंट करके देख सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड मूव नाम का मैंने एक पब्लिक मेथड बनाया। अगर मैं इसी मूव नाम के मेथड को अगर मैं प्राइवेट डिक्लेयर कर देता हूँ, सो क्या होगा, अगर मैं इस चीज़ को प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो ये मेथड में क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। सो जैसे हमने इंटीजर प्राइवेट डिक्लेयर किया था, वैसे हमने मूव नाम का जो मेथड है उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया। अगर मैं चाहता हूँ कि डॉग को मूव नाम का मेथड कॉल करना है, तो वो नहीं कर कॉल नहीं कर पाएगा। सो डी डॉट मैं लिखता हूँ मूव, तो देखो यहाँ पे मूव नाम का मेथड एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है। इसी चीज़ को मैं प्राइवेट ना करते हुए अगर मैं पब्लिक डिक्लेयर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हम डॉग क्लास में डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मूव नाम का मेथड। आई होप दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। अब एक चीज़ है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड है, इसको मैं या तो पब्लिक लिख सकता हूँ, मतलब हमने ऑलरेडी पब्लिक लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, या तो फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। बट द थिंग इज़, आप अगर इसको प्राइवेट करते हो तो यहाँ पे एरर आएगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो वो अलाउड नहीं है। अब क्यों नहीं है, ध्यान से सोचिए इस चीज़ को। देखो, अगर मैं इसको प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो चलेगा, बट अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो नहीं चलेगा। रीज़न क्या है, मूव नाम का जो मेथड है उसको ऑलरेडी बॉडी लिखी हुई है। तो जावा का क्या कहना है, आप कोई भी मेथड डिक्लेयर करोगे, हर मेथड की बॉडी होना कंपलसरी है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हो, अगर आप इसकी बॉडी नहीं लिखना चाहते, तो इसकी बॉडी कहाँ पे लिखनी है आपको, कंपलसरी चाइल्ड क्लास में लिखनी है, कहीं ना कहीं तो लिखनी है। तो हमने चाइल्ड क्लास में लिखी, एरर चला गया। बट द थिंग इज, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो, तो प्राइवेट का क्या कहना है कि ये जो चीज़ है, वट एवर आप मेथड हो या वेरिएबल हो, अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो वो क्लास के बाहर नहीं जाएगी, उसको क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इट मीन्स मेक साउंड नाम की जो मेथड है उसको हम क्लास के बाहर ओवरराइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्राइवेट का कहना है कि हम उसको क्लास के बाहर लेके नहीं जा सकते। और क्लास के बाहर लेके नहीं जा सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, अच्छा तो फिर इसकी बॉडी लिखो। तो बॉडी कहाँ लिखनी है, चाइल्ड क्लास में लिखनी है। पर चाइल्ड क्लास में हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि प्राइवेट हमें रोक रहा है। तो याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप कभी भी प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यार, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप प्राइवेट कोई भी चीज़ प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो आप उसको क्लास के बाहर लेके नहीं जा सकते। और एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या कहना है कि अगर आप कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट करते हो तो उसका कंपलसरी बॉडी होना चाहिए। तो मेक साउंड का बॉडी आपके चाइल्ड क्लास में लिखो, और हम चाइल्ड क्लास में बॉडी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो चीज़ हमने प्राइवेट डिक्लेयर की है। सो एब्स्ट्रैक्ट एंड प्राइवेट दोनों चीज़ें कभी साथ में नहीं आ सकते। तो ध्यान रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए
कि कैन वी डिक्लेयर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज प्राइवेट? वी कैन नॉट डिक्लेयर दैट मेथड एज प्राइवेट। क्यों? तो रीजन आपको अभी पता है, ये रीजन आपको बताना है। सो अभी ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, चाइल्ड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे ओवरराइड करना है, कैसे लिखना है, उसका यूज क्या करना है। अब हम आते हैं हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, कि मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पे हाइड हो रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। सो आते हैं मेन मेथड में या फिर मेन क्लास में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल। देखो, और एक पॉइंट ये है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते, आई टेल यू। चलो ठीक है, अगर आपने एनिमल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर आपने उसका मेथड बना भी दिया, राइट, बन भी गया, आप लिखोगे ए डॉट, मैं कहता हूँ मेक साउंड, ये मेथड मैंने कॉल किया। सो यूजुअली एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूटर जाएगा मेक साउंड के पास। इसकी बॉडी अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो अगर इसकी बॉडी अवेलेबल नहीं है तो इसका कोड कहाँ पे लिखोगे? जस्ट इमेजिन आपके पास डॉग, कैट और काउ नाम का क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस क्लासेस, ये तीन क्लासेस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल है, बस इतना ही है। और आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट मेक साउंड, तो इसका बॉडी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो इसका कोड कहाँ पर है? सो इसी चीज़ की वजह से जावा में या फिर कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हो, तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं, जिसको कहा जाता है कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। सो एक टर्म है कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे जो मूव नाम का मेथड है, ये मूव नाम का मेथड जैसे कंप्लीट इम्प्लीमेंटेड मेथड है, मतलब इसका बॉडी एग्जिस्ट करता है, राइट। एंड यहाँ पे मेक साउंड नाम का जो मेथड है, इसका बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। सो आप यू कैन नॉट मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हालांकि कंस्ट्रक्टर आप लिख सकते हो, ये बहुत कंफ्यूजन है आई नो। आप कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो बट आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो चाइल्ड क्लासेस में एग्जिस्ट करता है, जैसे डॉग। तो डॉग में इसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज मेक साउंड एंड ईट नाम का मेथड। तो आप क्या कर सकते हो, आप आप क्या कर सकते हो, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हाँ, बट हालांकि आप एक ऐसी चीज लिख सकते हो, एनिमल ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो न्यू, आप डॉग लिख सकते हो। आप डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो एंड उसको किस में स्टोर कर सकते हो? एनिमल ए के अंदर स्टोर कर सकते हो। सो ये एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेफरेंस ऑफ अ पेरेंट क्लास लिख के लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो। क्लास, रेफरेंस ऑफ अ पेरेंट क्लास कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता अभी। रेफरेंस ऑफ अ पेरेंट क्लास मीन्स व्हाट? पेरेंट क्लास का रेफरेंस, जो जैसे मैंने किया एनिमल ए इज इक्वल टू कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। सो यहाँ पे हम करेंगे न्यू डॉग, यहाँ पे मैं करूँगा न्यू डॉग। सो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन होल्ड करेगा? ए होल्ड करेगा। इट मीन्स मेमोरी में आपका डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, और रेफरेंस क्या बनेगा? एनिमल का ए बनेगा, और इसका जो एड्रेस है ये कौन होल्ड करेगा? ए होल्ड करेगा। बस दैट्स ऑल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप कैसे लिख सकते हो ये चीज़, ये डेफिनेशन है ना, इसको आप लाइफ टाइम याद रखो, ये आपको काफ़ी जगह पे यूज़ आएगा। A reference of a parent class can hold the object of a child class। कंफ्यूज मत होना, अब धीरे धीरे इन चीज़ों को समझोगे। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहीं पे है। सो पेरेंट क्लास मतलब मेरा एनिमल क्या है? पेरेंट क्लास है, उसका मैंने रेफरेंस बनाया इज इक्वल टू न्यू डॉग, और वो क्या कर सकता है? डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। अब बोलोगे सर ये दिस इज एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पर है? तो ध्यान से सुनो, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे लिखा हुआ है? डॉग कैसे आवाज, कुत्ता कैसे आवाज निकालेगा? वो डॉग क्लास में लिखा हुआ है। कुत्ता क्या खाएगा? वो डॉग क्लास में लिखा हुआ है। कुत्ता क्या करेगा? वो सारी चीजें कहाँ लिखी है? डॉग क्लास में लिखी है। ये सारी चीजें एनिमल को पता है? नहीं पता। एनिमल को कुछ लेना देना ही नहीं है कि कुत्ता कैसे खाना खाएगा, कैसे आवाज निकालेगा। एनिमल क्लास को कुछ लेना देना ही नहीं है। सो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन किससे हाइड की है? एनिमल, मतलब मैंने क्या बनाया? एनिमल ए बनाया। सो ये जो ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसको कोई टेंशन ही नहीं लेना यार, वो कि कुत्ता कैसे खाना खाएगा, वो कैसे चलेगा, या कैसे आवाज निकालेगा। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी है? डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, डॉग क्लास है, उसके अंदर लिखी हुई है। सो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पर हिडन है? वो है डॉग क्लास के अंदर हिडन है। और एनिमल का जो ऑब्जेक्ट बनाया ए, उसको कोई लेना देना है? नहीं लेना देना। सो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम एंड यूजर। अब एंड यूजर कौन हुआ यहाँ पे? सो एनिमल ए ये मेरा एंड यूजर है। अगर मैं ए को बोलता हूँ ए डॉट मेक साउंड, सो ए बोलेगा ठीक है, कॉल कर देता हूँ। सो अल्टीमेटली जब इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा?
यहाँ पे जाएगा और एनिमल को डॉग में क्या किया हुआ हमने, इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है डॉग के अंदर। सो मैं जाऊँगा डॉग के अंदर, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, बार्क प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है, डॉग क्लास का बना है, तो मेथड भी कौन से क्लास का कॉल होगा, डॉग क्लास का ही कॉल होगा। सिंपल सा चीज़ है, जावा में रूल है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज कॉल होंगे। बस हमने रेफरेंस कौन सा यूज़ किया है, एनिमल का रेफरेंस यूज़ किया है, पर अल्टीमेटली सारी चीज़ें कहाँ पे हिडन है, डॉग क्लास के अंदर हिडन है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, बार्क नाम का मेथड प्रिंट, बार्क प्रिंट हुआ। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू डॉग, सबसे पहले क्या कॉल हुआ, एनिमल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में स्टोर हुआ है, ए नाम के अंदर स्टोर हुआ है, और मैंने क्या कॉल किया, ए डॉट मेक साउंड कॉल किया। सो मेक साउंड मतलब मेरा क्या प्रिंट होगा, बार्क नाम का। सो वी आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिटेल्स ऑफ हाउ डॉग विल बिहेव, व्हाट इट विल ईट, व्हाट ही और शी विल, वॉट एवर जो भी रहेगा, वो सारी चीज़ें डॉग क्लास में आएगी। एनिमल को उससे कुछ लेना देना नहीं है, एनिमल्स बस रूल्स डिसाइड करेगा कि कौन से एनिमल ने क्या क्या करना चाहिए, या फिर एनिमल कैटेगरी है तो उसने क्या क्या करना चाहिए, दैट्स ऑल। सो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हाइड हुई है, डॉग क्लास के अंदर हाइड हुई है। किस से हाइड हुई है, एनिमल ए। सो एंड यूजर यहाँ पे कौन हुआ, ए मेरा एंड यूजर हुआ है, एंड इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे लिखा है, डॉग क्लास के अंदर लिखा। इन द सेम वे हम यहाँ पे ऐसे कैट के लिए भी कर सकते हैं। सो मैं करूँगा एनिमल सी इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू कैट, दैट्स ऑल। सी को कोई लेने देने नहीं है कि कैसे कहाँ पे क्या लॉजिक लिखा हुआ है। कैट को बस मैं बोलूँगा सी डॉट मेक साउंड या सी डॉट ईट, मैं बोलूँगा ईट नाम का मेथड कॉल करो, तो यहाँ पे ईट नाम का मेथड कॉल होगा। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर मेरा 2 बार कॉल होगा। देखो अब यहाँ पे ये बार्क जहाँ तक लिखा हुआ है, ये टिल हुआ मेरा डॉग के लिए, उसके बाद वापस मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कैट क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है, मतलब हमने कुछ लॉजिक नहीं लिखा, इसलिए वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। फिर कैट का क्या कॉल किया हमने, हमने मेक साउंड नाम का मेथड कॉल किया कैट के लिए, सो उसने म्याओ प्रिंट किया। फिर कैट के लिए ईट नाम का मेथड कॉल किया, उसने मिल्क प्रिंट किया। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन समझा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, डेफिनेटली यू कैन पुट डाउन इनटू कमेंट्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर Q&A। जो भी आपके क्वेरीज होंगे सारे मैं सॉल्व करूंगा, आप कमेंट्स में डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।